दोस्तों, मेरे भाई ने ही मेरी इज्जत का सौदा कर दिया, लेकिन उससे पहले उसने मुझे खुद लूटा। मेरा नाम रुकैया खातून है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। दोस्तों, मैं एक गांव में रहती थी। फिर एक दिन मेरे चचा जी के बेटे का फ़ोन आया। उसने बोला, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम दिल्ली आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। मैं भी उसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो तुम्हें आसानी से काम दिलवा दूँगा। मैंने पूछा, क्या काम है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस काउंटर पर बैठना है। जो लोग ऑफिस आएंगे जाएंगे उन लोगों की रजिस्टर में एंट्री करनी है। मैंने कहा, ये तो सही है, एकदम आसान वाला काम है। मैंने कहा, ठीक है, मैं करूँगी। फिर अगले ही दिन उन्होंने मेरी टिकट बनवा दी ट्रेन की और मैं दिल्ली चली आई। वो मुझे स्टेशन पर लेने आए थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा दौड़ के मेरे पास आए और मुझे फिल्मी स्टाइल में गोद में उठा लिया। मैं शर्मा गई। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? वो बोले, कुछ नहीं यार, वो क्या है ना, बहुत दिनों बाद मिली हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। और पहले से ही कितनी सुंदर और जवान हो गई हो तुम। मैं शर्मा कर बोली, आप मेरे भाईजान हो, ऐसी बातें करने में आपको शर्म नहीं आती क्या? इस पर भाईजान ने जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू ने हमारा निकाह तुमसे करवा दिया तब भी तुम ऐसे ही शर्माओगी क्या? इस पर मैंने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। भाई ने कहा, अब यहीं रहना है कि घर भी चलना है? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी है, चलो जल्दी। फिर हम वहाँ से रिक्शा लिया और घर आ गए। खाना खाकर थोड़ा सा लेट गई तो भाईजान मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने पूछा, कब से जाना है काम पे? उन्होंने कहा, कल से ही, लेकिन उससे पहले कुछ कपड़े खरीदने होंगे। मैंने कहा, कपड़े तो मैं लाई हूँ और नए कपड़े भी हैं मेरे पास। तब उन्होंने कहा, अरे छोटी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ गांव वाले कपड़े नहीं चलेंगे, शॉर्ट और वन पीस ड्रेस चलेंगे। जब उसने शॉर्ट ड्रेस के लिए कहा तो मैं शर्मा के भाई बोली, भाईजान, मैं शॉर्ट ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? मुझे शर्म आएगी। कभी नहीं पहनी ऐसी ड्रेस। आप तो जानते ही हो कि मैं शुरू से ही गांव में रही हूँ, हमेशा मैंने सूट सलवार पहना है। इस भाई ने कहा, अरे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी शॉर्ट पहनने में, शॉर्ट ड्रेस में तो और भी सुंदर दिखोगी तुम। और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तुम जैसी सुंदर लड़की की ही तलाश है। लड़की जितनी सुंदर हो उतना ही आराम का काम मिलता है उसे। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर शॉर्ट ड्रेस ही पहनना है तो इस जॉब के लिए तो चलो ले आते हैं। हम दोनों मॉल गए, वहाँ से 2 कलर की शॉर्ट ड्रेस ले आए। घर आते ही रात के 10 बज चुके थे। घर आकर हम दोनों ने पहले खाना खाया। फिर भाईजान ने कहा, एक बार ना ड्रेस को पहन कर देख लो, तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं। इस ड्रेस में चाचा चाची भी सो गए थे। तो मैंने कहा, चलो सबसे ऊपर वाले रूम में चलते हैं, वहाँ मैं थोड़ा चल फिर के देख भी लूँगी। भाई ने कहा, हाँ चलो। हमने ड्रेस ली और सबसे ऊपर वाले रूम में चले गए। मैंने भाई को कहा, आप बाहर वेट करो, मैं रूम में जाकर ये ड्रेस पहनकर आती हूँ। मैंने पूछा, कौन सा ड्रेस पहले पहनूं? तो उन्होंने कहा, गोरे बदन पे तो ब्लैक ही ज़्यादा निखरेगा। मैंने कहा, ठीक है, ब्लैक पहन कर आती हूँ। मैं अंदर गई, तुरंत चेंज करके भाई के सामने आ गई। वो मुझे एकटक देखता ही रह गया। उसका मुंह खुल गया और लार टपकने लगी। तो मैंने कहा, भाईजान, मुंह तो बंद करो। तो वो शर्मा गया, कहने लगा, यार तुम कितने सुंदर हो, मुझे पता ही नहीं था सूट सलवार में तुमने अपनी जवानी और खूबसूरती को छिपा रखा था, लेकिन 2 पीस में तुम्हारी जवानी और खूबसूरती उभर कर बाहर आ गई है। मैंने कहा, छी भाईजान, आप ना कितने झूठ बोलते हो, मुझे तो लगता है कि मैं इस टाइट ड्रेस में मोटी लग रही हूँ। उसने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होता तो एक बार आईने के सामने आकर खुद को देख लो। जब मैंने आईने के सामने आकर खुद को देखा तो सच में यार, मैं इस ड्रेस में बिल्कुल बॉम्ब लग रही थी। बोल्ड फिगर, उभरा बदन और मेरी गहरी नाभि किसी को भी दीवाना बना सकती थी। इतने में मेरे भाईजान सलीम ने मेरे पास आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। भाईजान, ये क्या कर रहे हैं? अब उसने कहा, भाईजान नहीं, सिर्फ सलीम बुलाओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा, क्या पूछना है, पूछिए। उसने कहा, तुम मुझसे निकाह करोगी? मैंने कहा, आप और मुझसे शादी करोगे?
मैं एक गरीब गांव की लड़की और आप कहाँ शहरों में रहने वाले। इस पर सलीम जी ने कहा, खूबसूरती और प्यार के आगे धन संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं हूँ। मेरे पास अगर तुम हो तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास उनकी ये बातें सुनकर मैं शर्मा गई। मैंने कहा, चाचा चाची मानेंगे तो? उसने कहा, मेरे आगे चलती किसकी है, जो वो लोग मना करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर चाचा चाची की मर्जी रहेगी तो मैं तैयार हूँ आपसे निकाह करने के लिए। मेरा जवाब सुनकर उसने मुझे कस के बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने कहा, मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगी क्या? मैंने कहा, क्यों नहीं, आपकी मैं गुलाम हूँ, आप हुक्म कीजिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अमीर शौहर मिल सकता है, इसलिए मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ये ड्रेस अपने हाथों से उतारकर दूसरी पिंक वाली पहनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा घबराई और बोली, मुझे शर्म आएगी। तो उसने कहा, अपने होने वाले शौहर से किस तरीके की शर्म? बोलो, या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे? उसने कहा, अरे क्या पता चलेगा और किसे पता चलेगा? उसने मेरा हाथ पकड़ा और रूम में लेकर अंदर चला गया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। उन्हें मैं डरी सहमी सी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे कहा, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। और ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी मैंने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसी बात नहीं है, आज तक मैं किसी के सामने बिना कपड़ों के नहीं आई, बस इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो उसने कहा, किसी के सामने नहीं, तुम अपने पति के सामने खड़ी हो। क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? मैंने कहा, ऐसा नहीं, यकीन तो है, फिर भी। तभी अचानक से उसने मेरे नीचे वाले शॉर्ट्स का जिप खोलते हुए कहा, फिर इतना सोच क्या रही हो, आओ ना मेरी बाहों में, मैं तुम्हारे बदन को अंदर से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा ऊपर का टॉप भी उतार दिया। अब मैं सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी। वो मुझे पूरे बदन को अजीब नजरों से निहार रहा था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। फिर मैंने कहा, आप मेरा दूसरा ड्रेस दीजिए ना, मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। इस पर उसने कहा, अरे मेरी जान, कपड़ों में तो मैं तुम्हें हमेशा ही देखूंगा, दुनिया भी देखेगी, लेकिन बिना कपड़ों की तुम माशा अल्लाह क्या कयामत लगती हो। ये तस्वीर तो मुझे मेरे दिल में बैठा लेने दो। उसने मुझे गोद में बिठाया और फिर सोफे पर बिठाया और पूछा, कुछ ड्रिंक करोगी? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। तब उसने कहा, अरे यार, ऐसे ड्रिंक है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ड्रिंक की है या नहीं, ना कोई कलर है ना कोई स्मेल है इसमें। कहकर उठा और अलमारी से 2 ग्लास और एक वाइट कलर की बोतल निकाल लाया। दोनों ग्लास आधा आधा भर के अलग से पानी डाला और एक ग्लास मुझे दे दिया। बोला, लो पी लो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। तो उसने कहा, एक बार सूंघ के देखो। मैंने सूंघा तो उसमें कोई स्मेल नहीं था, एकदम पानी सा लगा। मैंने सोचा ये शायद मजाक कर रहे हैं, पानी को ही शराब बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई ड्रिंक होता है जो पानी जैसा दिखता है। मुझे प्यास भी लग रही थी बहुत जोर से। मैंने गिलास लिया और पूरा पी गई एक घूंट में। टेस्ट थोड़ा कड़वा सा लगा तो मैंने पूछा, ये खारा पानी था क्या? उसने कहा, नहीं, मीठा था, लेकिन इसकी मिठास थोड़ी देर में आएगी। मेरा सिर थोड़ा चकराया, उसकी गोद में ही लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बदन पे हाथ फेर रहा था, लेकिन तब तक मैं शराब के नशे में मदहोश हो चुकी थी, इसलिए मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, उल्टा उसका साथ देने लगी। वो मस्ती में मेरे बदन को चूमने लगा और मैं भी उसे चूमने लगी। नशे के जोश में हम दोनों ने वो सब कर लिया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। ये सब करके कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे जब मेरी आंख खुली तो हम दोनों बिना कपड़ों के थे और मैं उसके ऊपर लेटी हुई थी। मैं उठी और कपड़े पहनकर उसे उठाया और बोली,
आपने क्या मिलाया था उस पानी में और क्या किया रात भर मेरे साथ? उसने कहा, मैंने अकेले थोड़ी ना किया, तुमने भी तो किया। और वैसे भी ये सब आज नहीं तो कल हमारे बीच सब होना ही था। वो आज हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है, कहकर उसने मुझे बाहों में ले लिया। फिर मैंने कहा, लेकिन तुमने तो मेरे साथ धोखा किया ना, मुझे पानी के नशे में दवा मिलाकर मेरे साथ ये सब किया, मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। तो उसने कहा, मैंने तो साफ साफ कहा था ये शराब है, लेकिन तुम ही उसे पानी समझकर सारा एक घूंट में पी गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा, लेकिन वो तो पानी जैसा ही लग रहा था। उसने कहा, नहीं, वो सबसे महंगी वाली ड्रिंक थी जो बदबू नहीं करती, एकदम पानी के जैसी दिखती है, बड़े लोग पीते हैं ये ड्रिंक। मैंने कहा, आपको मुझे रोकना चाहिए था। उसने कहा, भला एक नेक काम करने से मैं कैसे रोकता आपको? मेरा तो आपका ये गोरा बदन देखते ही हनीमून मनाने का मन करने लगा था, और आप नहीं पीती तो हनीमून कैसे मनता हमारा? मैंने सोचा शादी तो इन्हीं से होनी है, तो ज़्यादा गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने पूछा, हम शादी कब करने वाले हैं? फिर उसने कहा, अभी कुछ दिन साथ रहो, जॉब करो, फिर किसी खास दिन पे अब्बू से बात कर लेंगे शादी के लिए। फिर मैंने कहा, यार 10 बज गए, ऑफिस जाना है क्या? और मैं पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी क्या? तो उसने कहा, मैंने आज की छुट्टी ले ली है तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए। अब चलो, चलकर कुछ खाना बना लो, फिर खाना खा के घूमने चलते हैं कहीं। मैं बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। अपने कपड़े सही करते हुए सलीम से बोली, आप अभी थोड़ी देर रुक के नीचे आना। और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई तो देखा चच्ची जान किचन में थी। मैं झट से उनके पास गई और बोली, अरे चाची जान, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए ना, मुझे दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ, आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? उन्होंने कहा, अरे बेटा, इसमें तकलीफ़ कैसी? तुम भी तो मेरी ही बेटी के समान हो, क्या मैं अपनी बेटी के लिए खाना भी नहीं बना सकती हूँ? और वैसे भी तुम थकी हो, आज आराम कर लो, कल से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, वो कमी तू मेरे साथ रहकर पूरी कर देगी। मैंने फिर जोर देते हुए कहा, अरे चच्ची जान, जब बेटी मानती हो तो बेटी की बात भी मान लिया करो। और उनको पकड़ के मैं हॉल में चचा जान के पास ले आई और कुर्सी पर बिठाते हुए पूछी, क्या खाना है आपको? बस हुक्म कीजिए। आप अपने हुक्म के मुताबिक आपकी सारी फरमाइशें पूरी करने वाली आपके घर में आ चुकी हैं। इस पर चाचा चाची दोनों हंसने लगे। फिर चाचा ने कहा, जा सलीम से पूछ ले क्या खाएगा, उसी के पसंद से बना ले। और हाँ, गैस पे चावल चढ़ा रखे थे, मैंने वो देख लियो। मैं किचन में चली गई, सलीम जी को एसएमएस करके उनकी फरमाइश पूछ ली और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद चच्ची जान मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं उन्हें अचानक देखकर चौंक गई। मैंने कहा, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ लगा देती। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये पूछना था कि क्या रात में तुम दोनों एक साथ सोए थे? मैं थोड़ा घबरा गई, थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं चची जान, हम लोग सोए ही कहाँ थे। पूरी रात वो मुझे काम के बारे में बता रहे थे, सिखा रहे थे, और जब सुबह 3 बजे तो मुझे नींद आने लगी, तो मैं सेकंड फ्लोर पर सो गई और वो वहीं काम करते रहे। पता नहीं सोई भी कि नहीं, उन्होंने ही कहा था कि किसी फ्लोर पर सो सकती हो तुम। फिर चची ने कहा, हाँ बेटी, 4 मंजिल में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता, और तुम्हें जहाँ सोना है सो सकती हो, बस थोड़ा ध्यान देना, अभी तुम दोनों जवान हो, कुछ गलत कदम मत उठाना। कहकर जाने लगी तो कहा, चाची चाय बना दूँ आप लोगों के लिए? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं पी चुकी हूँ। मेरी चाची के 4 बेटे हैं, चारों विदेश कमाते हैं, सबसे छोटा वाला है सलीम, वो यहाँ रहते हैं। चाची की बात सुनकर थोड़ा मन में डर भी हो रहा था, पता नहीं क्या सोचकर मुझे इस तरह समझा रही थी वो। मैं खाना बना के सलीम जी को एसएमएस कर दिया, आ जाओ। वो आंखें मिचते हुए आए और बाथरूम में नहाने चले गए। नहाने के बाद उन्होंने टॉवल मांगा तो चाची जान ने मुझसे कहा, जा तौलिया दे दे सलीम को।
मैं बाथरूम में हाथ बढ़ाकर तौलिया दिया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अंदर घुसते हुए दबी आवाज़ में कहा, क्या कर रहे हो? रात भर में मन नहीं भरा क्या? उसने कहा, एक बार अंदर आओ प्लीज़। मैंने हाथ झटकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? बाहर चाचा चाची बैठे हैं। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ कपड़े गीले करके जाऊँगी तो वो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं खाना लगाने जा रही हूँ। मैं सबके लिए खाना निकाला। सब ने बैठकर एक साथ खाना खाया। चाचा चाची को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। चाचा ने कहा, अच्छा हुआ बिटिया तुम आ गई। अब जब तक तुम रहोगी हमें कुछ अच्छा खाने को मिलता रहेगा। होटल और चाची के हाथ का खाना खा खा कर हम बोर हो चुके थे। फिर सलीम ने कहा, अम्मी अब्बू मैं ना इसे घुमाने ले जा रहा हूँ तो शाम को थोड़ा देर हो सकता है। हम लोगों को अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप लोग होटल से खाना मंगवा कर खा लेना। पता नहीं फिर ड्यूटी लगने के बाद घूमने का टाइम मिले या ना मिले। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा जाओ, अच्छे से घुमा देना और ज़्यादा देर भी मत लगाना। सलीम ने कहा, ठीक है अम्मी जान। और हम दोनों निकल गए घूमने। हमने दिन भर घूमा और शाम को वो मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया खाना खिलाने। हमने खाना खाया और रात 10 बजे तक घर आ गए। दोस्तों उस दिन पूरे दिन उसने मुझे पिंक वाली ड्रेस पहनाकर घुमाया। बोला, ड्रेस पहन के घूमोगी तभी तो शर्म दूर होगी। और जब उस ड्रेस में चाची ने मुझे देखा तो कहने लगी, तुम ये ड्रेस पहन के घूमने गई थी क्या, या किसी फैशन शो में गई थी? तब सलीम ने कहा, अम्मी वो हमारे ऑफिस में मॉडल जैसी ही लड़कियां चाहिए कस्टमर को हैंडल करने के लिए, इसलिए मैं ही इसे ऐसे कपड़े पहनाना सिखा रहा हूँ। इस पर चाची ने कहा, ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, अब जाओ जल्दी से सो जाओ तुम दोनों, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। सलीम ऊपर वाले रूम में चले गए और मैं उन्हीं के पास बैठ गई और बोली, लाओ चाची आपके पैर दबा दूं। मैं तो। उन्होंने कहा, बेटी तू खुद थक गई होगी, जा तू भी सो जा, ऑफिस जाएगी ना कल सुबह। मैंने कहा, चाची घूमने से कौन थकता है, लाओ आपके पैर दो। मैं आपके पैर दबाने उनके पैर दबाने लगी। चाचा जी बैठ के दूसरी तरफ लेटे थे और चाची इस तरफ। मैं कुर्सी पे बैठकर उनके पैर दबाते दबाते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। इस बीच कई बार सलीम का फ़ोन भी आया, लेकिन फ़ोन साइलेंट था तो मुझे पता नहीं चला। रात 2 बजे चाची की नींद खुली तो उन्होंने मुझे उठाया और कहा, जा बेटी ऊपर वाले रूम में जा के सो जा। मैं उठी और ऊपर वाले रूम में चली गई। फिर सोची एक बार सलीम जी को देखाऊं, वो सो रहे थे या जाग रहे हैं। मैं ऊपर जाके देखा तो वो चौथी मंजिल पे जिस कमरे में हम दोनों पिछली रात सोए थे उसी कमरे में सोफे पर लेटे थे। दरवाज़ा खुला था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो देखी वो ईयरफोन लगा के मोबाइल में कुछ देखते अपने अंगों को सहला रहे थे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आए, आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कमेंट सेक्शन बॉक्स में 10 कमेंट आए तभी हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे, नहीं तो हम समझेंगे कि आपको ये कहानी पसंद नहीं आई।